अच्छा बेटे, डायनामिक का CRQ नंबर 5 देखो, बहुत आसान है। कह रहा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सब जानते हो तुम लोग मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है। बस एक छोटी सी मिस्टेक करते हो, उसका ध्यान रखना कि आप ये समझ लेते हो कि ये जनरली एप्लीकेबल लॉ है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो इस बात को बस याद रख लीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो इसकी लिमिट क्या है बेटा? इसकी लिमिट ये है कि नो एक्सटर्नल फोर्स। ये इसकी लिमिट याद रखना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, या इस तरह भी कह सकते हो कि अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हैं तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। इस तरह भी कह सकते हो। यूजुअली आप वर्डिंग में कहते हो कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी सिस्टम का सराउंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। इस तरह भी कह सकते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन जहन में रखिए कि ये जनरली एप्लीकेबल लॉ नहीं है। इसकी शर्त यह है कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है, तो अगर दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट होती हैं, कोलिजन होता है, एक्सप्लोजन होता है, कुछ भी, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन कंजर्व। जो सिस्टम का जो कंबाइंड मोमेंटम है वो इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद बेटा कंजर्व रहेगा। जिसे आप मैथमेटिकली इस तरह लिख देते थे कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बस इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे स्टूडेंट अमूमन मिस्टेक करता है। उस मिस्टेक करने की एक लॉजिकल रीजन भी है उसके पास, कि वो इसको वेरीफाई करता है अपने सेक्शन बी के अंदर जब वो सवाल को अटेम्प्ट करता है पेपर में, न्यूटन्स थर्ड लॉ की मदद से, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ जो है आपके पास, जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा? जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो जनरली एप्लीकेबल है। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, ये न्यूटन थर्ड लॉ से हम वेरीफाई तो करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। न्यूटन का थर्ड लॉ जनरली एप्लीकेबल है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम हो या ना हो, नेट फोर्सेस 0 हो या ना हो, एयर ड्रैग मौजूद हो या ना हो, फ्रिक्शन हो या ना हो, कोई भी कंडीशन हो जाए बेटा, कोई भी कंडीशन, चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, एब्सेंस हो या प्रेजेंस हो, न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता है। याद रखिएगा इस बात को। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये अगरचे उससे हम वेरीफाई करते हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। उसकी वजह यह है बेटा कि न्यूटन थर्ड लॉ जब अप्लाई होता है, जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट होती हैं, तो सिर्फ इंटरनल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आता न्यूटन थर्ड लॉ पे, सिर्फ इंटरनल इफेक्ट होता है, तो वो आपके पास हर जगह अप्लाई हो जाता है। लेकिन ये जो है आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें इंटरनल इफेक्ट भी है और उसके बाद बॉडी या बॉडीज मूव कर रही हैं तो एक्सटर्नल इफेक्ट भी है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये सब चीजें काउंट हो जाती हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ अगरचे हर जगह एप्लीकेबल होता है बेटा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इन लिमिटेशंस के साथ ही काम करेगा।